अकेडमी यूपीएससी हिंदी चैनल पर। मित्रों, आज आपके सामने एक बहुत ही महान व्यक्तित्व की चर्चा करने हम जा रहे हैं, जिनका नाम है स्वामी विवेकानंद। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसे आधुनिक युवा पीढ़ी का प्रतीक माना जाता है, जिसके दिवस को युवा दिवस के रूप में आप सेलिब्रेट करते हैं। तो आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व की चर्चा आपके क्लास में करेंगे जिससे आप बहुत कुछ अपने जीवन में सीख सकते हैं, ठीक है, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। तो इनको आप जो है ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। और विवेकानंद की बहुत सारी ऐसी बातें आपको मैं बताऊंगा जिससे आपको अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को सुधार करने में मदद मिलेगी। अपने व्यक्तित्व के निर्माण में भी इनके विचारधारा का एक आधार आप निर्मित कर सकते हैं, ठीक है। तो समाज को लेके, धर्म को लेके, या हमारे देश की अर्थव्यवस्था को लेके, या राष्ट्रीय आंदोलन को लेके विवेकानंद का क्या नजरिया रहा, क्या इनका व्यू रहा, उस बारे में हम आज विचार करेंगे और चर्चा करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं विवेकानंद की उत्पत्ति कहाँ से होती, कहाँ से इनके जीवन का प्रारंभ होता है। इस महान व्यक्ति के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। कहा जाता है कि इनका व्यक्तित्व और महान तब हो जाता है जब स्वयं सुभाष चंद्र बोस, जो राष्ट्रीय आंदोलन के एक महान नेता थे, सुभाष चंद्र बोस विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहे थे। आपको याद होगा, तो सुभाष चंद्र बोस जो है स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहते हैं। तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं विवेकानंद की जो विचारधाराएं थी, जो आध्यात्मिक विचारधारा थी, उसने राष्ट्रीय आंदोलन को भी मोटिवेट किया, यानी राष्ट्रीय आंदोलन को भी अपना समर्थन दिया था। तो सबसे पहले हम विवेकानंद के परिचय को देखते हैं कि विवेकानंद का बेसिक परिचय क्या है, ठीक। फिर उसके बाद हम विवेकानंद की विचारधाराओं पर जोड़ देंगे, ठीक है। तो चलिए सभी लोग जुड़ जाइए। चलिए, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद नाम से ही आपको इनके ज्ञान का आभास हो रहा होगा, ठीक है। कहा जाता है स्वामी विवेकानंद, इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ। कब हुआ? 12 जनवरी 1863 को हुआ, ठीक है। विवेकानंद, इनके जो बचपन का नाम है, देखिए इनको बचपन में बचपन का नाम इनके क्या था? बीरेश्वर। इनको बचपन में इनके घर वाले क्या बुलाते थे? बीरेश्वर। इनके बचपन का नाम है बीरेश्वर, ठीक। लेकिन औपचारिक नाम जो था परिवार का, जिसे औपचारिक नाम क्या था, यानी परिवार में इनका औपचारिक नाम है नरेंद्रनाथ दत्त। औपचारिक नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। ये दत्त परिवार से ही थे, ठीक है। कहा जाता है कि दत्त खानदान था इनका बंगाल में, और इनका जो जन्म हुआ ये बंगाल के एक कायस्थ परिवार में पैदा हुए थे। बंगाल के कायस्थ परिवार, यानी दत्त परिवार जो था ये बंगाल का कायस्थ परिवार। कायस्थ माने क्या होते हैं? लाला होते हैं। कायस्थ मतलब लाला होते हैं, ठीक है। अब देखिए, कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद के पिता का नाम जो था विश्वनाथ दत्त था। इनके पिता जो है विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाई कोर्ट के एक बड़े वकील थे, एक जाने माने वकील थे, एक बड़ा परिवार था इनका। तो इनके पिता जो है विश्वनाथ दत्त जो है ये कलकत्ता हाई कोर्ट के एक बड़े वकील थे, और इनकी माता भुवनेश्वरी देवी, विश्वनाथ दत्त इनके पिता थे जो कलकत्ता हाई कोर्ट के वकील थे। कलकत्ता हाई कोर्ट, जो कलकत्ता हाई कोर्ट के वकील थे। कलकत्ता हाई कोर्ट के क्या थे? वकील थे। इनकी माता का नाम था भुवनेश्वरी देवी। माता थी इनकी भुवनेश्वरी देवी।
भुवनेश्वरी देवी जो शैव धर्मावलंबी थी, शैव धर्मावलंबी यानी भगवान शिव की उपासक थी मित्रों, शैव धर्मावलंबी थी यानी भगवान शिव की उपासक थी। कहा जाता है कि माता का यानी माता जो भुवनेश्वरी देवी थी ये पूरी तरह से शैव धर्मावलंबी थी, हमेशा पूजा पाठ में लीन रहती थी और इनके परिवार में अक्सर जो है विद्वानों के माध्यम से पूजा पाठ का आमंत्रण किया जाता था, जिसकी वजह से कहा जाता है कि ईश्वर के बारे में या हमारे धर्म के बारे में इनको जानने का अवसर प्राप्त हुआ। इनके परिवार में अक्सर जो है कथाएं हुआ करती थी या पूजा पाठ हुआ करता था, जिसकी वजह से ईश्वर की संकल्पना के विषय में इन्हें जानने का अवसर प्राप्त हुआ। कहा जाता है इनके बचपन में सबसे अधिक प्रभाव इनकी माता भुवनेश्वरी देवी का था, ठीक है। और चूंकि विवेकानंद जो है बचपन से ही एक कुशाग्र बुद्धि के बालक थे, यानी तीक्ष्ण बुद्धि यानी तेज बुद्धि के बालक थे, जिसकी वजह से विवेकानंद पर हर बात का बड़ा प्रभाव होता था, ठीक है। तो इनके परिवार में जब धर्म को लेकर चर्चा होती थी, ईश्वर की संकल्पना को लेकर चर्चा होती थी, तो विवेकानंद बड़े गौर से उन बातों को सुना करते थे और यहाँ तक कि कहा जाता है कि कभी कभी तो खुद ऐसे प्रश्न खड़ा कर देते थे जिस पर जो ब्राह्मण विद्वान या अन्य विद्वान थे वो भी आश्चर्यचकित रह जाते थे। यानी बहुत सारे विद्वानों को भी इन्होंने अपने ज्ञान से क्या किया, आश्चर्यचकित कर दिया था। तो विवेकानंद बचपन में ही बहुत सारे ऐसे तार्किक और लॉजिकल बातें करने लगे थे जिसको देखकर इनके माता पिता काफी आश्चर्यचकित थे। और इनके परिवार में कहा जाता है कि सन्यासी जीवन जो विवेकानंद ने अपने जीवन में जिया, ऐसा नहीं था कि अपने परिवार से पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सन्यास ग्रहण किया। इनके दादा यानी इनके पिता के पिता, इनके दादा जिनका नाम था दुर्गाचरण दत्त, कहा जाता है वो फारसी और संस्कृत के प्रकांड विद्वान माने जाते थे, दुर्गाचरण दत्त। और उन्होंने भी एक जीवन में यानी 25 वर्ष बाद अपने जीवन में गृहस्थ आश्रम को परित्याग कर दिया था, यानी छोड़ दिया था और संन्यास को ग्रहण कर लिया था। तो सीधी सी बात है, विवेकानंद का जो पारिवारिक बैकग्राउंड है वो कहीं न कहीं सन्यासी जीवन के प्रति झुका हुआ दिखाई देता है। इनके दादा दुर्गाचरण दत्त, जिनका नाम था दुर्गाचरण दत्त, उन्होंने भी जीवन में सन्यास ग्रहण किया था। दुर्गाचरण दत्त ये बेसिकली जो है संस्कृत और फारसी दो भाषाओं के महान ज्ञाता थे, संस्कृत और फारसी दो भाषाओं के ज्ञाता थे। और इन्होंने भी 25 वर्ष में सन्यास ग्रहण कर लिया था। तो ऐसा नहीं था कि विवेकानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने परिवार से सन्यास ग्रहण किया, नहीं, इनके दादा भी सन्यास ग्रहण कर चुके थे। तो कहा जाता है कि बचपन में अपने पुत्र की तेज बुद्धि या तीक्ष्ण बुद्धि को देखकर इनके माता पिता ने इनका नामांकन 1879 में प्रेसिडेंसी कॉलेज में शिक्षा के लिए कराया, ठीक है, यानी अंग्रेजी शिक्षा इनको लेना था यहाँ पर। तो इनका जो पहला नामांकन हुआ 1879 में, कहाँ पर, प्रेसिडेंसी कॉलेज, प्रेसिडेंसी स्कूल में इनका नामांकन हुआ और यहाँ से इनके शिक्षा जीवन की क्या होती है, प्रारंभ माने शुरुआत होती है। इसके बाद 1880 में 3 साल यहाँ पर ये पढ़े, 3 साल बाद जो है जनरल असेंबली इंस्टीट्यूशन में इनका नामांकन हुआ। 3 साल बाद यानी 80 में, 1880 में इनका नामांकन होता है जनरल असेंबली इंस्टीट्यूशन, यहां पर नामांकन होता है, ठीक है। कहते मित्रों ये अंग्रेजी शिक्षा भी लिए। और आज मैं आपको बताऊं कि विवेकानंद के व्यक्तित्व से आज बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोशिश करिए जोड़ने की, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइव करिए और फ्रेंड सर्किल में अपने जो है कम से कम लिंक को शेयर करिए आप लोग। तो ये तो इनके शिक्षा जीवन का प्रारंभ था, लेकिन हमें इनके शिक्षा जीवन से बहुत मतलब नहीं है मित्रों। हमें मतलब है विवेकानंद के आध्यात्मिक जीवन से, कि विवेकानंद ने अपने इस छोटे से कार्यकाल में बहुत कम जीवन इन्होंने जिया और अच्छे व्यक्ति का जीवन बहुत कम होता है। ये हिंदुस्तान की पृष्ठभूमि में आप देख सकते हैं, एक तरफ आप शंकराचार्य को देख लीजिए,
महान प्रकांड विद्वान वेदांत के, वो भी बहुत कम उम्र तक रहे। दूसरी तरफ विवेकानंद को देखिए, ये भी वेदांत से प्रभावित रहे, ये भी बहुत कम समय तक आपकी पृथ्वी जगत पर रहे। तो जितने भी महान विद्वान रहे, जो शायद अगर होते तो हो सकता था इनकी विचारधारा हिंदुस्तान के समाज और धर्म के स्वरूप को बदल देती, लेकिन दुर्भाग्य से बहुत कम कार्यकाल, बहुत कम जीवन ये इस जगत में जी पाए। लेकिन फिर भी इस छोटे से जीवन में इन्होंने जो दिया, जो स्वरूप इन्होंने धर्म और समाज का हमको प्रदान किया है, वो आज भी हमारे लिए कहीं न कहीं क्या है, अनुकरणीय है। तो कहा जाता है विवेकानंद के आध्यात्मिक जीवन की जो शुरुआत है वो इनके गुरु परमहंस से मुलाकात के बाद होती है। कहा जाता है इन्होंने अपने परिवार में धर्म के स्वरूप को तो देखा, मूर्ति पूजा को देखा, ब्रह्म के उस सकारात्मक यानी मानवीकृत स्वरूप को देखा। ब्रह्म का मानवीकृत स्वरूप का मतलब होता है कि जब हम ईश्वर को शारीरिक संरचना दे देते हैं, जैसे आज की डेट में हम मंदिर जाते हैं मित्रों, मंदिर जाते हैं तो भगवान राम या भगवान विष्णु की जो पूजा करते हैं वो मानवीकृत रूप है ईश्वर का। हमने ईश्वर को देखा नहीं है, फिर भी हमने ईश्वर को एक शारीरिक रचना दिया, ये हुआ ईश्वर का मानवीकरण करना। इसे कहा जाता है ईश्वर का मानवीकरण करना। यानी कहने का मतलब है कि हम ईश्वर को एक मानव की संरचना में क्या किए, ढाल दिए, उसकी सीमाओं को हमने एक मनुष्य के रूप में क्या किया, बांध दिया। तो वास्तव में क्या ईश्वर ऐसा है? मैंने विवेकानंद का सोचना था कि क्या वास्तव में ईश्वर ऐसा ही है जो हमें दिखाई देता है? क्या हमारे धर्म का स्वरूप जो है वो यही है जो हमारे सामने दिख रहा है? क्या हमारे धर्म का उद्देश्य यही है जो वर्तमान में लोग अनुपालन कर रहे हैं? नहीं, विवेकानंद का मूल मंतव्य यही था कि वास्तव में धर्म है क्या, धर्म का उद्देश्य क्या है, धर्म कैसा होना चाहिए, उसका स्वरूप क्या होना चाहिए। ये सारी बातें जो है विवेकानंद के मन को कहीं न कहीं क्या कर रही थी, उद्वेलित कर रही थी। और इसी उद्देश्य से इनकी मुलाकात होती है 1881 में, किससे? इनके परम गुरु रामकृष्ण परमहंस से। इनकी मुलाकात किससे हुई मित्रों? रामकृष्ण परमहंस से होती है। कब? 1881 में। ये पहली मुलाकात थी इनकी गुरु से, और इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस ये इनके गुरु थे। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस जो है ये कलकत्ता के दक्षिणेश्वर मंदिर, कलकत्ता के दक्षिणेश्वर मंदिर में काली मंदिर के पुजारी थे। ये कलकत्ता के दक्षिणेश्वर मंदिर में काली मंदिर के क्या थे? काली मंदिर के पुजारी थे मित्रों। अब देखिए हम क्या करते हैं, कभी कभी जो बालक होता है, शिष्य होता है, वह गुरु से सारी चीजों को एज इट इज क्या करता है, अपनाने का प्रयास करता है। लेकिन यहां पर विवेकानंद ने ऐसा नहीं किया। यद्यपि विवेकानंद एक सच्चे माने शिष्य थे, भक्त थे किसके? अपने गुरु के। लेकिन कहा जाता है कि इनके जो गुरु रामकृष्ण परमहंस हैं ये मूर्ति पूजा के क्या हैं? समर्थक हैं। ये मूर्ति पूजा के समर्थक हैं, ये मूर्ति पूजा के समर्थक हैं और ईश्वर के सगुण रूप के समर्थन करते हैं। यानी ईश्वर का जो मानवीकृत रूप है उसका समर्थन करते हैं रामकृष्ण परमहंस। और एक मंदिर के ये क्या है? मठ माने पुजारी हैं। कौन? रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस को इन्होंने क्या किया? अपना गुरु बनाया। और अपनी जो धार्मिक इनकी जो माने इनके विचार में जो धर्म को लेकर जो प्रश्न चल रहे थे, उन मुद्दों पर इन्होंने रामकृष्ण परमहंस से विचार करना क्या किया? शुरू किया। कहा जाता है कि रामकृष्ण परमहंस को इन्होंने अपना परम गुरु स्वीकार किया। लेकिन दुर्भाग्य से बहुत लंबा समय रामकृष्ण परमहंस के साथ नहीं चल पाया और मात्र 5 वर्षों बाद यानी 1886 में इनके गुरु परमहंस की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। परमहंस की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। परमहंस के बारे में बहुत सारी ऐसी कल्पनात्मक बातें कही गई हैं। कहा जाता है कि ईश्वर के साक्षात रूप हो चुके थे रामकृष्ण परमहंस, पानी पर ऐसे चल दिया करते थे, यानी ये डूबते नहीं थे। ये
ऐसा नहीं लगता कि इस तरह की बातें होती रही होंगी, लेकिन धार्मिक ग्रंथों में या किताबों में इस तरह की बातें की गई है कि रामकृष्ण परमहंस को सिद्धहस्त प्राप्त हो गया था, ये पानी पर भी पदयात्रा कर दिया करते थे, ऐसा कथानक हमको दिखाई देता है। तो रामकृष्ण परमहंस की जब क्या हो गई, मृत्यु हो गई, तो गुरु के जाने के बाद कहा जाता है कि यहीं पर विवेकानंद ने अपने इस सांसारिक जीवन से क्या किया, अपना मोहभंग कर लिया, यानी यहीं पर इन्होंने संन्यास ग्रहण करने का क्या किया, निर्णय कर लिया। तो गुरु के लिए इन्होंने पहले एक मठ का निर्माण किया जिसे कहा जाता है बाराह नगर मठ। 1886 में ही इन्होंने एक मठ बनाया जिसे बाराह नगर मठ कहा जाता है। और इस मठ के निर्माण के बाद कहा जाता है, इस मठ के निर्माण के बाद इस विवेकानंद ने 1887 में इस सांसारिक जीवन से क्या किया, संन्यास ग्रहण कर लिया, सांसारिक जीवन से संन्यास ग्रहण कर लिया। तो संन्यास विवेकानंद ने कब ग्रहण किया मित्रों, 1887 में इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। और 90 से लेकर 93 तक यह अपने गुरु के द्वारा प्राप्त ज्ञान को पूरी तरह पदभ्रमण के द्वारा क्या कर रहे थे, प्रचारित कर रहे थे। लेकिन अभी तक विवेकानंद को स्वयं का अपना ज्ञान नहीं हुआ था, यानी गुरु के माध्यम से जो इनको ज्ञान प्राप्त हुआ या जीवन में जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसका इन्होंने 1890 से लेकर 93 तक पद यात्रा के माध्यम से जनता के बीच प्रचारित करने का प्रयास किया। यानी यहाँ पर भारतीय धर्म के स्वरूप को इन्होंने लोगों तक पहुँचाने की कोशिश किया। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इन्होंने भारतीय धर्म के हिंदुत्व की भावना से क्या हुए, ओतप्रोत हुए, बेहद प्रभावित हुए। धर्म के वास्तविक स्वरूप से ये प्रभावित हुए, यहीं पर धर्म के वास्तविक स्वरूप का इनको क्या हुआ, ज्ञान हुआ। तो प्रश्न ये है कि धर्म होता क्या है, हिंदू धर्म के हिंदुत्व से विवेकानंद इतने प्रभावित क्यों थे। और इन्होंने उस शिकागो सम्मेलन में जब भाषण दिया तो कहा जाता है कि उन्होंने भारत के हिंदुत्व को न केवल शिकागो बल्कि पूरी दुनिया में क्या किया, प्रचारित करने का प्रयास किया। और दुनिया को बचने का एक मात्र मूल मंत्र उन्होंने बताया, हिंदुत्व। ठीक है, तो कहा जाता है कि वास्तव में विवेकानंद के शब्दों में धर्म क्या था और वास्तव में धर्म होता क्या है, आज उसकी जरा आप लोग भी समझ लीजिए कि धर्म क्या होता है। जैसे आप लोगों के समझ में धर्म के अलग अलग स्वरूप दिखाई देते हैं। तो चलिए देखते हैं, अगर आपसे मित्रों पूछा जाए कि धर्म क्या है तो आप क्या समझते हैं। भाई विभिन्न धर्मों के लोग आप लोग हैं, या हमारे भारत में एक सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर विभिन्न धर्म, विभिन्न संस्कृतियों के लोग निवास करते हैं, सबके अपने अलग अलग धर्म हैं। लेकिन अगर ये देखा जाए कि वास्तव में धर्म है क्या, व्हाट इज द रिलीजन, तो कहते हैं कि धर्म जो है, धर्मे इति धारत, जो धारण करने योग्य है वही धर्म होता है, जो धारण करने योग्य हो वही धर्म होता है। धर्म का संबंध मानवता से होता है, यानी धर्म का जो मूल उद्देश्य होता है वो मानव सेवा है। बात समझ रहे नहीं। तो ऐसे में जब हम बात करते हिंदू धर्म की या इस्लाम धर्म की या पारसी धर्म की या किसी भी धर्म की जब हम बात करते हैं तो धर्म के नाम अलग हो सकते हैं, उसके ईश्वर अलग हो सकते हैं, उसको मानने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन उद्देश्य सबका एक है और वह है क्या, मानवता, यानी मानव की सेवा, मानव की सेवा। विवेकानंद ने बड़े अच्छे शब्दों में इस धर्म की व्याख्या किया था। उन्होंने कहा था कि मैं जिस प्रभु में विश्वास करता हूं वह सभी आत्माओं का समुच्चय है। मैं जिस प्रभु में विश्वास करता हूं वो सभी आत्माओं का समुच्चय है। मेरा प्रभु पतितों और पीड़ितों का रक्षक है। मेरा प्रभु पतितों, पतित माने गरीब, जो गिरा हुआ है, पीड़ित जो गरीब है उसका क्या है, रक्षक है। मेरा, फिर से सुनिए और बात को समझिए, विवेकानंद कहते हैं कि मेरा प्रभु, विवेकानंद का विश्वास था कि मेरा प्रभु सभी आत्माओं का समुच्चय है। समुच्चय माने क्या होता है, संगठन। मेरा प्रभु सभी आत्माओं का समुच्चय। अब वो आत्मा
इस्लाम मानने वाले की हो, पारसी मानने वाले व्यक्ति की हो, चाहे किसी भी धर्म में आस्था रखने वाले व्यक्ति की हो, सभी आत्माओं का समुच्चय ही क्या है? ईश्वर है। और मेरा प्रभु गरीबों पीड़ितों का क्या है? रक्षक है। इसका मतलब हुआ कि विवेकानंद की नजरों में जो धर्म था, धर्म का मतलब मानव सेवा था। वो कहते थे, जैसे आप जानते हैं कि विवेकानंद वेदांत से बेहद प्रभावित रहे, वेदांती कहे जाते हैं विवेकानंद। तो वेदांत दर्शन किसका? शंकराचार्य का है। शंकराचार्य का जो दर्शन है अद्वैत वेदांत, अद्वैत वेदांत में शंकराचार्य का जो पूरा दर्शन है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्म की ही मात्र सत्ता है, ब्रह्म के अतिरिक्त किसी अन्य चीज की सत्ता नहीं है। यानी जो सब चीजें हमको दिखती हैं ये भ्रम है, वास्तव में अगर किसी की सत्ता है तो वो सिर्फ किसकी है? ब्रह्म की है। ये शंकराचार्य का दर्शन है। और इसके लिए उन्होंने एक स्लोगन दिया है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या ब्रह्मो जीवो नापर, यानी ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है और बाकी सब चीजें क्या है? मिथ्या है। तो वहां पर उन्होंने इस चीज को प्रूव भी किया, जिसमें उन्होंने बताया है कि व्यक्ति जो है पैदा होते ही चूंकि धार्मिक विचारधारा का होता है और शुरू से ही वह ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करता है, और जब 4 चरणों को पार करके वह ईश्वर तक पहुंचने की कोशिश करता है तो उसे ज्ञान प्राप्त होता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। यानी जिस ब्रह्म को वह ढूंढ रहा है वह ब्रह्म उसके क्या है? अंदर है। मैं ही क्या हूं? ब्रह्म हूं। तो इस तरह जब सारे जीव ब्रह्म हुए तो इस जगत में ब्रह्म की ही तो मात्र सत्ता हुई। यह शंकराचार्य का दर्शन है। उसी तरह आपके विवेकानंद कहते हैं कि सभी आत्माएं यानी जितने जीव हैं, जितनी आत्माएं इस जगत में हैं, वो सभी आत्माओं का समुच्चय ही क्या है? ब्रह्म है, ईश्वर है। वो सभी आत्माओं का समुच्चय ही क्या है? ब्रह्म है, ईश्वर है। और उस आत्मा का उद्देश्य क्या है? गरीबों और पीड़ितों की क्या करना? रक्षा करना। यानी धर्म का जो मूल उद्देश्य है वो क्या है? हमें मानव सेवा सिखाता है। और वो कहते हैं कि जब एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की सेवा करता है तो यह ईश्वर की सेवा हुई। क्यों? क्योंकि दूसरा मनुष्य क्या है? एक आत्मा है और वह आत्मा ही क्या है? ईश्वर है। तो आप ईश्वर की सेवा कर रहे हो, मनुष्य की सेवा नहीं कर रहे हो मित्रों। तो इस वजह से जब आप एक दूसरी आत्मा की सेवा करते हो तो आप एक तरह से कहीं न कहीं ईश्वर की क्या कर रहे हो? सेवा कर रहे हो, आराधना कर रहे हो। तो इसका मतलब हुआ कि धर्म का जो सबसे प्रबल स्वरूप होना चाहिए वह मानव सेवा होनी चाहिए। ये सिखाते हैं आपके विवेकानंद। और यही विवेकानंद के जीवन का क्या था? मूल उद्देश्य था। और उन्होंने इस भावना को अपने हिंदू धर्म में देखा और पाया। वास्तव में हिंदू धर्म की जो मूल भावना है, जिसे आप हिंदुत्व कहते हो, हिंदुत्व का मूल उद्देश्य यही है, मानव सेवा, जिसे सनातन धर्म कहा जाता है। लेकिन वास्तव में जो वर्तमान में धर्म का वर्तमान स्वरूप जो विवेकानंद ने देखा, वास्तव में विवेकानंद उससे बेहद दुखी हुए थे और उन्होंने अपने धर्म के बिगड़े हुए स्वरूप की निंदा भी किया, कटाक्ष भी किया। वो क्या कहते हैं अपने वर्तमान धर्म के स्वरूप को लेकर, हम उसकी चर्चा अभी आपके सामने करेंगे, बशर्ते थोड़ा सा हम पहले उनके बारे में कुछ आपको और फैक्चुअल जानकारी दे दें। ठीक है? देखिए, कहा जाता है कि विवेकानंद 90 से 93 तक इन्होंने क्या किया? प्रचार किया। और 93 में ये कहाँ गए? कन्याकुमारी। 93 में मित्रों कहाँ जाते हैं? कन्याकुमारी गए। अब देखिए, कहते हैं 1893 में विवेकानंद ज्ञान प्राप्ति के लिए कहाँ गए? कन्याकुमारी। विवेकानंद ज्ञान प्राप्ति के लिए कहाँ गए? कन्याकुमारी गए। कहा जाता है यही कन्याकुमारी में समुद्र के थोड़ा अंदर एक शिलापट्ट पर इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए आसन ग्रहण किया। ठीक है? तो जब इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए आसन ग्रहण किया
तो कहा जाता है कि यहीं पर कन्याकुमारी में एक शिला पर, एक माने पत्थर पर इनको क्या होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। तो वास्तव में किस तरह का ज्ञान इनको प्राप्त हुआ, यहाँ पर जो ज्ञान प्राप्त हुआ विवेकानंद को, वह कौन सा ज्ञान था मित्रों? तो ज्ञान ये था कि विवेकानंद को यहाँ पर इस बात का आभास हुआ कि वास्तव में अगर भारत का उद्धार करना है तो वह वर्तमान धर्म से नहीं हो सकता। यानी इनका ये मानना था कि अगर भारत का उद्धार होना है तो वो वर्तमान धार्मिक भावना के प्रसार से नहीं हो सकता। यानी धार्मिक भावना को मजबूत करके हम इस समय हिंदुस्तान का उद्धार नहीं कर सकते। अगर हिंदुस्तान का हमें उद्धार करना है तो हमें हिंदुस्तान की गरीबी को क्या करना होगा, दूर करना होगा। ये कहा जाता है ये पहले सन्यासी थे जिन्होंने धर्म के साथ साथ आर्थिक व्याख्या को भी धर्म के साथ क्या किया, जोड़ा। ऐसा करने वाला ये पहला विद्वान था विवेकानंद। और विवेकानंद ने ही धर्म की आर्थिक व्याख्या पहली बार क्या किया। ऐसा अभी तक किसी सन्यासी या किसी व्यक्ति ने नहीं किया था जिस तरह से विवेकानंद ने भारत की गरीबी को भारत के धर्म से जोड़ने की कोशिश किया। और यहीं पर इनको इस बात का आभास हुआ कि अगर भारत का उद्धार करना है तो सबसे पहले भारत की गरीबी को क्या करना होगा, दूर करना होगा। और इन्होंने इस बात का प्रण किया कि हम कहीं न कहीं धर्म का जो बिगड़ा हुआ स्वरूप है उसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे और साथ साथ जो है भारत की गरीबी को दूर करने का भी प्रयास करेंगे। और आपको जहाँ तक पता होगा कि जब इनको यहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ तो इसी वर्ष 1893 में, इसी वर्ष 1893 में अमेरिका के शिकागो में, अमेरिका के शिकागो में धर्म सम्मेलन हो रहा था। यहाँ पर धर्म सम्मेलन हो रहा था और इस धर्म सम्मेलन में विवेकानंद जो है भाग लेते हैं भारत की तरफ से। यानी भारत का नेतृत्व इस धर्म सम्मेलन में किसने किया, विवेकानंद ने किया। कहा जाता है मित्रों जब विवेकानंद यहाँ पर गए पार्टिसिपेट करने तो वहाँ के लोगों का ये मंतव्य था, ये विचार था कि इनको अवसर ही न दिया जाए। इनको अवसर देने का लोगों ने सोचा भी नहीं था कि हम इनको अवसर दें, क्योंकि वास्तव में उस समय भारत की जो स्थिति थी वो बेहद दयनीय स्थिति थी। ये गुलाम देश के रूप में आप थे और आपकी कंडीशन इतनी बेहतर नहीं थी कि आपको कहीं भी सार्वजनिक स्थल पर महत्व दिया जा सके। लेकिन यहाँ पर एक पत्रकार में एक प्रोफेसर की मदद से विवेकानंद को अवसर प्राप्त हुआ और जब अवसर प्राप्त हुआ तो इस विद्वान ने उस अवसर का इतना बखूबी लाभ उठाया कि कहा जाता है कि पहले दिन विवेकानंद जहां अंतिम वक्ता के रूप में अवसर प्राप्त किए थे वहीं दूसरे दिन भी विवेकानंद को अंतिम वक्ता के रूप में ही अवसर दिया गया। लेकिन दोनों का उद्देश्य अलग था। दूसरे दिन अंतिम वक्ता के रूप में विवेकानंद को अवसर इसलिए दिया गया क्योंकि अगर विवेकानंद अंतिम वक्ता रहेंगे तो इस सदन का कोई सदस्य उठकर नहीं जाएगा। तो ये होता है एक परीक्षार्थी का, माने अगर आपके अंदर भी कहीं न कहीं कुछ सीखने की इच्छा पैदा हो रही है तो आप यहाँ पर इस चीज़ को सीख सकते हैं कि एक जो विद्यार्थी जीवन होता है वह विद्यार्थी जीवन भी इसी तरह का होता है। एक मौका अगर उससे मिल जाए, एक सही मौका, एक सही अवसर अगर उससे मिले तो वह अपने जीवन को बदल सकता है। लेकिन प्रतिबद्धता उस तरह की होनी चाहिए जिस तरह की विवेकानंद के अंदर थे मित्रों। तो आप भी कहीं न कहीं इस तरह के अवसर को भुना सकते हैं जिस तरह से विवेकानंद ने इस शिकागो धर्म सम्मेलन में इस प्राप्त किए गए अवसर को भुनाया। और कहा जाता है कि जब इन्होंने बोलना शुरू किया तो सारे उस सदन में पूरी तरह एकदम सन्नाटा छा गया था। और नेशनल हेराल्ड जो वहाँ का समाचार पत्र था उस समाचार पत्र को ये छापना पड़ा कि जिस देश में विवेकानंद जैसा विद्वान रहता हो वहाँ पर इंग्लैंड के माध्यम से, मिशनरियों के माध्यम से शिक्षा का प्रसार करना बहुत बड़ा मूर्खतापूर्ण कार्य है। यानी गर्व था अमेरिका को इस विद्वान पर। कहते हैं जब इन्होंने भाषण देना शुरू किया मित्रों तो इन्होंने कहा यहां पर विवेकानंद के विचारों से बेहद लोग प्रभावित हुए। तो क्या विचारधारा थी इनकी? कहा जाता है विवेकानंद की विचारधारा में न केवल राष्ट्रवाद दिखाई दे रहा था बल्कि अंतरराष्ट्रवादी विचारधारा भी दिखाई दे रही थी। इन्होंने न केवल हिंदुस्तान की बात किया बल्कि पूरे विश्व की बात किया।
इन्होंने कहा कि मैं ऐसे देश का वासी हूं, मैं ऐसे देश का वासी हूं जहां का धर्म जो है समन्वयवादी है। जहां का धर्म कैसा है? समन्वयवादी है। उसमें चाहे तुर्क आए, चाहे मुगल आए, चाहे यमन आए, सभी धर्मों को वो क्या करता है? समाहित कर लेता है और सभी धर्मों को समान महत्व प्रदान करता है। मैं ऐसे देश का वासी हूं। इन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति क्या है? समन्वयवादी है। बहुलतावादी होने के साथ साथ कैसी है? समन्वयवादी है। हमारा हिंदुत्व हमें मानव प्रेम सिखाता है, मानव सेवा सिखाता है। और इन्होंने कहा कि अगर पूरी दुनिया का विकास करना है तो भारत का हिंदुत्व और पाश्चात्य संस्कृति की भौतिकतावादी जो संस्कृति है, अगर दोनों एक हो जाए तो पूरी दुनिया का क्या हो सकता है? विकास हो सकता है। इन्होंने भारत को, कहा जाता है कि पाश्चात्य भौतिकतावादी संस्कृति को अपनाने के लिए प्रेरित किया, तो वहीं हिंदुत्व को इन्होंने कहीं न कहीं यूरोपीय देशों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। इन्होंने न केवल प्रेरित किया बल्कि भारतीय हिंदुत्व यानी भारतीय धर्म की विशेषताओं को इन्होंने यूरोप में प्रचारित भी किया। आगे अभी हम उसकी चर्चा करेंगे। इन्होंने कई देशों का क्या किया? दौरा किया। तो विवेकानंद का जो योगदान रहा वो ये रहा कि जिस तरह अशोक, अगर आप देखिए तो मौर्य वंश में अशोक ने जिस तरह बौद्ध धर्म को अपने परिवर्ती देशों, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में प्रचारित किया, और आज कहीं न कहीं आपके दक्षिण पूर्व एशिया के देश बौद्ध धर्म को अपना राजधर्म स्वीकार करते हैं। चाहे वो चीन हो, चाहे ताइवान हो, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर आज बौद्ध धर्म क्या है? एक राजधर्म है और इसे सांस्कृतिक उपनिवेश कहा जाता है। तो अशोक ने एक सांस्कृतिक उपनिवेश पैदा किया था और वो संबंध कहीं न कहीं आज की डेट में आपके वैदेशिक संबंध को मजबूत बनाते हैं। तो विवेकानंद ने भी भारत के हिंदुत्व को कहीं न कहीं यूरोप में क्या किया? प्रचारित किया। एक सांस्कृतिक उपनिवेश को पैदा किया विवेकानंद ने। एक अंतरराष्ट्रीय हिंदुत्व की क्या किया? संकल्पना को जन्म दिया। विवेकानंद की विचारधारा की अगर हम बात करें तो कहा जाता है विवेकानंद जो है भारतीय धर्म की प्रगतिशील विचारधारा यानी अच्छाइयों को समेटना चाहते थे और बुराइयों को दूर करना चाहते थे। इन्होंने 19वीं सदी के उस भारतीय धर्म के बिगड़े हुए स्वरूप पर बेहद कटाक्ष भी किया है। कहा जाता है कि धर्म के वास्तविक स्वरूप की इन्होंने व्याख्या किया और धर्म का जो बिगड़ा हुआ स्वरूप था, समाज धर्म के जिस स्वरूप को अपनाए हुए था, यानी व्यवसाय के रूप में धर्म का जो उपयोग लोग कर रहे थे, उस पर विवेकानंद ने कटाक्ष करना शुरू किया और इन्होंने कहा कि मेरा धर्म कहता है मुझे मत छुओ। देखिए गौर करिएगा, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि मेरा धर्म कहता है मुझे मत छुओ। क्या वास्तव में हमारा, क्या धर्म का यही स्वरूप है? धर्म छुआछूत नहीं पैदा करता मित्रों। जिन लोगों ने धर्म को हथियार बनाया उन लोगों ने धर्म के माध्यम से छुआछूत पैदा किया। वास्तव में धर्म ये नहीं सिखाता कि आप नीचे हो, आप ऊंचे हो, आप कुलीन हो, आप दलित हो। ये धर्म नहीं सिखाता। इन्होंने कहा, विवेकानंद ने धर्म के बिगड़े हुए स्वरूप पर कटाक्ष किया। इन्होंने कहा कि मेरा धर्म कहता है मुझे मत छुओ। मेरा धर्म मेरे बर्तनों में वास करता है। मेरा धर्म मेरी रसोइये में आ चुका है। मेरा ईश्वर मेरे रसोइये में होता है। यानी सोचिए, ये आपके धर्म की आलोचना कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, यानी आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं मित्रों कि क्या वास्तव में आपका धर्म ये कहता है कि मेरे बर्तन में पानी मत पियो? क्या आपका धर्म छुआछूत को सिखाता है, जाति भेद को सिखाता है? नहीं। धर्म का वास्तविक स्वरूप ये नहीं है कि वह छुआछूत का विस्तार करे या जो है आपको जो है अस्पृश्यता को बढ़ावा दे। तो इन्होंने कटाक्ष किया। इन्होंने कहा कि मेरा ईश्वर मेरे बर्तनों में वास करता है। मेरा ईश्वर कहता मुझे मत छुओ। ये वास्तव में ये वास्तविक ईश्वर नहीं है, ये वास्तविक धर्म नहीं है। इन्होंने भारत में जो धर्म का बिगड़ा हुआ स्वरूप था, जो ईश्वर का मानवीकृत लोगों ने कर दिया था, लोगों ने जो ईश्वर को एक व्यवसाय बना लिया था, उस पर इन्होंने कटाक्ष किया। इन्होंने कहा कि मैं ऐसे ईश्वर में विश्वास नहीं करता, मैं ऐसे ईश्वर में विश्वास नहीं करता जो एक विधवा के आंसू न पोंछ सके और स्वर्ग देने की कामना करता हो। मैं नहीं मानता ऐसे ईश्वर को। यह विवेकानंद का स्टेटमेंट है। इन्होंने कहा कि मैं ऐसे ईश्वर को नहीं मानता जो एक विधवा के आंसू न पोंछ सके जो और स्वर्ग देने की कामना करता हो। यानी कहने का मतलब है कि यह बाह्य आडंबर के पूरी तरह क्या थे? विरोधी थे।
ये बाह्य आडंबर के पूरी तरह विरोधी थे, कर्मकांड के विरोधी थे। ये वास्तव में धर्म के वास्तविक स्वरूप की क्या करते थे, माने धर्म के वास्तविक स्वरूप को अपनाने की बात करते थे, और वह वास्तविक स्वरूप मानव सेवा से जुड़ा हुआ था। मानव सेवा ही सबसे बड़ा क्या था, धर्म था। धर्मे इति धारतः, जो धारण करने योग्य हो वही क्या होता है, धर्म होता है, और मानव सेवा ही परम धर्म माना जाता है। ये विवेकानंद का क्या था, कहना था। इनका कहना था कि पाप वो नहीं होता, पाप वो नहीं है कि किसी मूर्ति का अपमान हो जाए, पाप वह होता है कि आपके घर के सामने कोई भूखा सो जाए। पाप वह होता है कि आपके घर के सामने कोई भूखा सो जाए, ये सबसे बड़ा पाप है, ये पाप है। इन्होंने कहा कि देशद्रोही वो होते हैं जो श्रमिकों की आय पर विलासितापूर्ण जीवन जीते हैं, लेकिन श्रमिकों के दुख दर्द में कभी वो साथ नहीं देते, ये है देशद्रोह। यानी धर्म के आर्थिक, माने धर्म की आर्थिक व्याख्या विवेकानंद ने किया, और ऐसा करने वाला ये पहला विद्वान था मित्रों। इन्होंने कहा कि मेरी नजरों में देशद्रोह अगर कुछ है तो वो देशद्रोह वह है कि जब जो है श्रमिकों के किए गए मूल्य पर, श्रमिकों के मूल्य पर व्यक्ति विलासितापूर्ण जीवन जिए, लेकिन श्रमिकों की गरीबी और दुख दर्द को वो क्या करे, न ध्यान दे, ये है देशद्रोह। विवेकानंद ने आगे कहा, विवेकानंद ने कहा कि यदि हमारा ईश्वर भूखे को रोटी न दे सके, उन्होंने कहा कि हमारा ईश्वर ये कहता है, सॉरी, उन्होंने इस तरह से स्टेटमेंट दिया है कि मैं ऐसे ईश्वर में विश्वास नहीं करता जो भूखे को रोटी न दे सके और स्वर्ग देने की कामना करता हो। तो ईश्वर का जो काल्पनिक स्वरूप लोगों ने गढ़ा था हमारे समाज में, उस ईश्वर को विवेकानंद ने मानने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। उस ईश्वर को विवेकानंद ने क्या किया, मानने से इनकार कर दिया मित्रों। तो कहीं न कहीं जो विवेकानंद का ईश्वर है, जो विवेकानंद का जो धर्म है, वो सीधे सीधे किससे जुड़ा हुआ है, आपके राष्ट्रवाद से जुड़ा है, आपके मानव सेवा से जुड़ा हुआ है, और मानव सेवा ही परम धर्म था विवेकानंद की नजरों में। उन्होंने कहा, विवेकानंद के बहुत सारे स्टेटमेंट हैं मित्रों, और बहुत ऐसे माने एकदम कहते हैं ना कि रिलेवेंट स्टेटमेंट है, रिलेवेंट, आप उनको नकार नहीं सकते। उन्होंने एकदम सच्चाई बयां किया है अपनी बातों से। विवेकानंद ने कहा कि यदि आप देखिए, विवेकानंद का कहना था कि धर्म संप्रदाय, माने संप्रदाय अलग होने से मानव अलग नहीं होता। ये हमारी पहचान अलग हो सकती है, लेकिन हमारा उद्देश्य सिर्फ एक होता है, हमारा उद्देश्य मानवता है। हम मुसलमान हो सकते हैं, हम हिंदू हो सकते हैं, हम पारसी हो सकते हैं, हम संप्रदाय के आधार पर अलग हो सकते हैं, लेकिन उद्देश्य हमारा एक ही है, वो है मानव सेवा, जो मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म होता है। उन्होंने कहा कि यदि आप मुसलमान के घर में पैदा हुए हो तो एक अच्छा मुसलमान बनो, यदि आप हिंदू के घर में पैदा होते हो तो एक अच्छा हिंदू बनो। जिस भी धर्म में आपका जन्म होता है, उस धर्म की मूल विशेषताओं को आप अपनाने की कोशिश करिए, उस धर्म के कर्मकांडी स्वरूप को अपनाने की कोशिश मत करिए। ये विवेकानंद का कहना था। उन्होंने कहा कि ज्ञान यदि कर्म से हीन हो तो ऐसे ज्ञान को कभी नहीं लेना चाहिए, वो क्या है, व्यर्थ है। यानी वह ज्ञान जो कर्म से हीन है, जो आपको मानव सेवा के कर्म की शिक्षा न दे, ऐसा ज्ञान आपके जीवन में क्या है, व्यर्थ है। यानी आज भी अगर आप देखें तो आज की डेट में भी हम आपसे कहते हैं कि यदि वास्तव में आज भी ऐसा कोई भी ज्ञान जो कर्म से हीन हो, जो किसी कर्म को न सिखाता हो, जो अच्छे कर्म की शिक्षा न देता हो, ऐसा ज्ञान मित्रों क्या है, व्यर्थ है। ऐसे ज्ञान को लेना किसी भी तरीके से उचित नहीं है। गले में थोड़ा सा दर्द है मित्रों, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे बोलना पड़ रहा है। तो ये विवेकानंद का वास्तविक माने धर्म की उन्होंने व्याख्या किया। अब देखिए, कहते विवेकानंद जो है राष्ट्रवाद के भी प्रबल समर्थक थे, क्योंकि इस समय आप अगर गौर करिए तो विवेकानंद 1863 पैदा हुए, 1902 में मरे। तो 1902 और 1863 के बीच 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी, जो राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी। और दूसरी तरफ अगर देखें तो कहीं न कहीं ये वो दौर था जब सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन भी चल रहा था। दोनों चीज़ें, दोनों धाराएं एक साथ आगे बढ़ रही थी।
तो विवेकानंद इस बात को बहुत बखूबी तौर पर समझते थे कि कहीं न कहीं धर्म के आधार पर जो विभाजन हिंदुस्तान में है, यह राष्ट्रवाद की भावना को कमज़ोर कर रहा है, और जब राष्ट्रवाद की भावना कमज़ोर होगी तो देश के लिए आज़ादी क्या होगी, कठिन हो जाएगी। तो विवेकानंद ने भी अपनी बातों के माध्यम से लोगों को जागरूक करना शुरू किया, लोगों में राष्ट्रवादी भावना को मजबूत करना शुरू किया। और इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट मुझे याद आ रहा है इनका, विवेकानंद का। इन्होंने कहा था कि हमारी अपनी मातृभूमि के लिए, एक स्टेटमेंट है, हमारी अपनी मातृभूमि के लिए दो महान धर्मों का संयोग ही एकमात्र आशा है। अब आप सोचिए क्या कहना चाह रहे हैं। इन्होंने कहा कि हमारी अपनी मातृभूमि के लिए, यानी भारत के लिए, दो महान धर्मों का संयोग, संयोग माने एक साथ रहना, एकमात्र आशा है। वह कौन सा है? वह है आपका मुस्लिम धर्म और हिंदू धर्म। अगर ये दोनों एक साथ हैं, इन दोनों का संयोग एक साथ है, तो यही अंतिम आशा है और यही एकमात्र आशा है हिंदुस्तान को गुलामी से बचाने के लिए। हिंदुस्तान को गुलामी से बचाने की यही एकमात्र क्या है? आशा है। एक इन्होंने हिंदुस्तान के गरीबी का एक उत्तरदायी माने एक और कारण इन्होंने बताया था। जैसे आजकल लोग कहते हैं कि भाई वर्तमान में जैसे ग्लोबलाइजेशन का जो दौर चल रहा है, वैश्वीकरण का जो दौर है, हम एक दूसरे से क्या है, पूरी तरह जुड़े हुए हैं इस दुनिया में। तो विवेकानंद ने भी ग्लोबलाइजेशन की संकल्पना को प्रस्तुत किया था। इन्होंने भी कहा था कि दुनिया से अलग होना मतलब पतन होना है, यानी हम विश्व से अलग होकर अपना विकास नहीं कर सकते। अगर हमें अपना विकास करना है तो हमें इस दुनिया में समा जाना होगा, यानी हमें इस दुनिया से पूरी तरह क्या होगा, जुड़ना होगा, तभी हम जो है अपना विकास कर सकते। ऐसा क्यों कहा इन्होंने? ऐसा इन्होंने इसलिए कहा, यहाँ उनके माने इस बात को कहने के पीछे उनका जो मंतव्य है, वो मंतव्य सिर्फ इतना था कि कहते हैं कि इनका ये मानना था कि अगर हिंदुस्तान को आर्थिक विकास करना है, गरीबी को दूर करना है, दुख दर्द को दूर करना है, तो हमें पाश्चात्य भौतिकतावादी संस्कृति को अपनाना होगा। जो पाश्चात्य भौतिकतावादी संस्कृति है, उसके विकास के पैरामीटर को हमें क्या करना होगा, अपनाना होगा, तभी हम अपने देश की गरीबी को दूर कर सकते हैं। इसीलिए इन्होंने कहा कि भारत विकास के पैरामीटर को तभी अपना सकता है जब वह पाश्चात्य भौतिकतावादी संस्कृति को क्या करे, समझे, उससे जुड़े। इसीलिए इन्होंने कहा कि अगर किसी भी देश को विकास करना है तो वह दुनिया से जुड़कर ही अपना विकास कर सकता है। हमें अगर हम दुनिया से अलग हो गए तो हमारा क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा। और ये सच है कि वास्तव में अगर हम इस तालाब के अंदर ही रहे तो हम विकास की अंतर्राष्ट्रीय संकल्पना को जान नहीं सकते, तो हमें समुद्र में छलांग क्या करना पड़ेगा, लगाना ही पड़ेगा, ताकि अपने विकास का जो पैरामीटर है हम उसे क्या कर सके, ऊंचा कर सके मित्रों, हम उसे क्या कर सके, ऊंचा कर सके। तो विवेकानंद की जो शिक्षा है, विवेकानंद का जो पूरा भाषण है, वह कहीं न कहीं भारतीय राष्ट्रीयता को मजबूत करता है, भारत के हिंदू धर्म के वास्तविक स्वरूप को चरितार्थ करता है। ये कहते हैं कि मैं भारतीय हूँ और प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है। ऐसी संकल्पना का, ऐसा विश्वास रखने वाले महर्षि थे विवेकानंद। यानी कहने का मतलब ये भेद नहीं करते थे हिंदू, मुसलमान और पारसी में। इनकी नज़रों में सभी क्या थे, भारतीय थे, और सारे भारतीय इनके क्या थे, भाई थे। तो यह भावना लेकर जो व्यक्ति जिंदा रहेगा और इस भावना का जो प्रसार व्यक्ति करेगा, वह कहीं न कहीं हमारे लिए बेहद क्या हो जाएगा, यू मने एक मने आदर मने हम उसका क्या करेंगे, अनुसरण करेंगे। तो विवेकानंद ने यहाँ पर जो भाषण दिया, उस भाषण से कहा जाता है कि लोग बेहद प्रभावित हुए, और नेशनल हेराल्ड जो यहाँ का समाचार पत्र था, नेशनल हेराल्ड जो यहाँ का समाचार पत्र था, इसने इस बात को छापा। इसने कहा कि ऐसे देश में जहाँ विवेकानंद जैसा विद्वान रहता हो, उस देश में ईसाई मिशनरियों द्वारा शिक्षा का प्रसार करना इंग्लैंड का बहुत बड़ा क्या है, मूर्खतापूर्ण कार्य है। तो इन्होंने न केवल भारतीय विद्वता से लोगों को परिचित कराया, बल्कि भारत के हिंदुत्व को, भारतीय धर्म के वास्तविक स्वरूप को वहां तक पहुंचाने का प्रयास किया। इसके बाद कहा जाता है कि ये वहाँ से 93 के बाद पुनः क्या आए, वापस आए, और वापस आने के बाद 1894 में ये पुनः जो है कहाँ गया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ये पुनः हार्वर्ड विश्वविद्यालय गए, हार्वर्ड
विश्वविद्यालय जाते हैं, विश्वविद्यालय गए और यहाँ पर इनकी मुलाकात होती है। देखिए 2 बार गए हैं हार्वर्ड विश्वविद्यालय, ये 2 बार गए हैं, एक 94 में और दूसरा 96 में, और यहीं पर इनकी मुलाकात होती है महान इतिहासकार मैक्स मूलर से। महान इतिहासकार मैक्स मूलर से इनकी यहीं पर क्या होती है, मुलाकात होती है। किसकी? विवेकानंद की। तो विवेकानंद की मैक्स मूलर से जो मुलाकात हुई थी मित्रों, वो कहाँ पर हुई? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हुई। ठीक है। इसके बाद 96 में ही ये आपके बर्मा गए, बर्मा, चीन, मंगोलिया, इन देशों में भी ये गए हुए थे। ठीक है। और इसके बाद 1899 में विवेकानंद जो है पुनः जो है पेरिस जाते हैं। कहाँ गए? पेरिस। पेरिस क्यों गए थे ये? विश्व इतिहास परिषद में भाग लेने। विश्व इतिहास परिषद में भाग लेने ये कहाँ गए? पेरिस गए। पेरिस में जब ये विश्व इतिहास परिषद में भाग लेने गए थे तो इसी समय मित्रों इन्होंने कुछ अन्य देशों की भी क्या किया? यात्रा किया। इसी समय ये इंग्लैंड गए, इसी समय ये इंग्लैंड, जर्मनी और स्पेन की यात्रा किया, और यहाँ पर भी इन्होंने भारतीय धर्म और हिंदुत्व की भावना को क्या किया? प्रचारित किया। यहाँ पर भी इन्होंने भारतीय धर्म और हिंदुत्व की भावना को प्रचारित करने का प्रयास किया। ठीक है। लेकिन एक चीज़ अब छूट गई, इस बीच में ही 1997 में जब ये भारत आए थे तो 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था कलकत्ता में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कलकत्ता में इससे पहले ही कर चुके थे, यानी विदेश जाने से पहले 1897 में ही रामकृष्ण मिशन बेलूर मठ जो आपके बंगाल में है, ये भी बंगाल में ही है, और वहीं पर इन्होंने रामकृष्ण मिशन की क्या किया था? स्थापना किया था। कुछ संस्थाओं की स्थापना इन्होंने अमेरिका में किया था। ठीक है। कहते हैं इसी समय ये अमेरिका भी जाते हैं, और वहीं पर 1893 में इन्होंने न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना किया। 1893 में जब ये पहली बार जब गए थे उसी समय इन्होंने बनाया था। जब ये शिकागो सम्मेलन में गए थे तो उसी समय ये न्यूयॉर्क में एक संस्था बनाए थे जिसका नाम था वेदांत सोसाइटी। और एक संस्था इन्होंने वहीं पर अमेरिका का एक दूसरा शहर है सैन फ्रांसिस्को, जहां पर इन्होंने शांति आश्रम की स्थापना किया। सैन फ्रांसिस्को, जहां पर इन्होंने शांति आश्रम की स्थापना किया। यहाँ पर इन्होंने शांति आश्रम की क्या किया? स्थापना। ये ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो भारत के बाहर विवेकानंद द्वारा बनाए गए थे, और इनको जानते रहिए, ये कभी भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है मित्रों, नोट कर लीजिएगा इनको, जो है ये कभी भी पूछे जा सकते हैं। अब देखिए, कहते हैं इनकी कुछ महत्वपूर्ण किताबें भी हैं। तो कौन कौन सी इनकी महत्वपूर्ण बुकें हैं जो आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है? तो चलिए नोट कर लीजिए। इनकी जो पहली किताब है जो बेहद महत्वपूर्ण है वो है मैं समाजवादी हूँ, और इस नाम से कई किताबें आपको दिखाई देंगी, लेकिन ये एक जो विवेकानंद की किताब नंबर 1 मैं समाजवादी हूँ, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसे बंगाल का बाइबिल कहते हैं, मैं समाजवादी हूँ।
नंबर 2 फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, ये इनकी दूसरी किताब है। तीसरी है इंडिया एंड हर प्रॉब्लम, इंडिया एंड हर प्रॉब्लम, यानी भारत और उसकी समस्या, इंडिया एंड हर प्रॉब्लम, इंडिया एंड हर प्रॉब्लम, भारत और उसकी समस्या। इसको हिंदी में आप कहेंगे भारत और उसकी समस्या, भारत और उसकी समस्या। इसके बाद एक किताब इनकी है वर्तमान भारत, इसी में इन्होंने भारतीय धर्म की आलोचना किया है, वर्तमान भारत। अगला है कर्मयोग, कर्मयोग। छठी है राजयोग, सातवीं है भक्ति योग। ये सारी किताबें जो है विवेकानंद की हैं। कर्मयोग, राजयोग, भक्ति योग, ये सारी किताबें विवेकानंद के मित्रों। ठीक, एक और किताब इनकी इम्पोर्टेंट है सन्यासियों का गीत, हम यहाँ लिख दे रहे हैं 8वां, सन्यासियों का गीत। और विवेकानंद की उपाधि जो है कन्याकुमारी से जब ये जाने लगे थे तब लिए थे। ठीक है, तो विवेकानंद इनकी टाइटल है और बाकी इनका जो मूल नाम था मित्रों, मूल नाम इनका है नरेंद्रनाथ दत्त। ठीक है, तो ये विवेकानंद की किताबें हैं जो परीक्षा में कई बार पूछी भी गई है। ठीक है, तो विवेकानंद ने इस तरह से धर्म की बात किया। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं स्त्रियों की बात में। कहते हैं विवेकानंद का स्त्रियों को लेकर भी इन्होंने व्याख्यान दिया था और विवेकानंद जो है स्त्रियों के कार्य करने के तरीके, उनके साहस की उन्होंने बेहद तारीफ किया था। विवेकानंद का विश्वास जो है वो कहीं न कहीं स्त्रियों के कार्य करने को लेकर कहीं ज़्यादा प्रबल था। उनका ये कहना था कि अगर मुझे 500 व्यक्ति के समर्थन से देश को सुधारना हो सकता 50 वर्ष लग जाए, लेकिन अगर हमें 50 स्त्रियां मिल जाएं तो शायद हम उनके सहयोग से बहुत जल्द देश को सुधार सकते हैं। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं विवेकानंद का स्त्रियों के परिप्रेक्ष्य में जो भावना थी वो कहीं न कहीं पुरुषों से क्या थी, अधिक प्रबल थी। उनको लेकर, उनके साहस को लेकर वह पुरुषों से कहीं ज़्यादा विश्वास किस पे करते थे, आपके महिलाओं पे करते थे। तो ये उनकी एक महिलाओं के संदर्भ में भी सोच थी। और जहाँ तक रही विवेकानंद के योगदान की, तो उन्होंने भारतीय धर्म को एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप दिया। भारतीय धर्म के माध्यम से उन्होंने मानवता को बढ़ावा दिया। दूसरी चीज़, कहीं न कहीं भारत की गरीबी को दूर करने के लिए एक विकल्प दिया। इस तरह से भारत के राष्ट्रवाद को मजबूत करके राष्ट्रीय आंदोलन को भी कहीं न कहीं एक मजबूत आधार प्रदान किया। और इसी वजह से आपके सुभाष चंद्र बोस ने कहीं न कहीं आधुनिक इतिहास में विवेकानंद के योगदान को ध्यान में रखते हुए सुभाष चंद्र बोस ने इनको आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दिया था। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता की संज्ञा सुभाष चंद्र बोस द्वारा विवेकानंद को दी गई है। और ये प्रश्न पूछा भी गया है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और हमें इस महान विभूत से भी अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को सीखने का अवसर मिलता है। तो 1 घंटे की क्लास में विवेकानंद को समेटा नहीं जा सकता है, लेकिन हमें जो समझ में आया आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से उन सारी चीज़ों को डिस्कस करने की हमने कोशिश किया मित्रों। तो 1 घंटे की चीज़ विवेकानंद नहीं है, ये मेंस में आपको कम से कम 3 से 4 घंटे की चर्चा यहाँ पे की जाएगी। ठीक है, इनसे इनका सामाजिक व्यू, इनका धार्मिक व्यू अलग से पढ़ा जाता है। तो आपके प्री के लिए एनफ है। ठीक है, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ठीक है, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो क्लास आज की यहाँ पर रोकते हैं।
ठीक है, बाकी आप लोगों की कोई और कोई इच्छा हो तो बताएं, कुछ कहना चाहते हैं आप लोग तो। सौरभ सक्सेना जी, सबको गुड आफ्टरनून हमारी तरफ से सबको। अनुवी सिंह, थैंक यू इसके लिए, थैंक यू। राघवेंद्र यादव जी, अरमान, स्वाति जी। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं। और सभी लोग कुछ भी आप लोग कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप नीचे वीडियो जब ख़त्म होती है वहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए। जय हिंद।